हिंदी फ़िल्म आपने बनाना नहीं सोचा? छत्तीसगढ़ी फ़िल्म ही क्यों? मेरे को फिल्म बनाना था, लैंग्वेज का भी बैरियर था ही नहीं मेरे लिए। कैटेगराइज़ किया जाता है कि रूरल ऑडियंस और अर्बन ऑडियंस। इसके बारे में आपका क्या मानना है? अर्बन ऑडियंस आज भी सीजी फिल्म नहीं देखती है और रूरल देख रही है, वो भी कोई खुश नहीं है देख के। अगर खुश होती तो सीजी फिल्मों का जो हिट फ्लॉप का रेशियो ना इतना डिफरेंस नहीं होता। तो प्रोड्यूसर्स भी ऐसे एक्टर्स पे ही पैसा लगाना चाहते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है प्रोड्यूसर्स का इंटरफेरेंस कम होना ज़रूरी है। फ़िल्म मेकिंग में, कंटेंट में। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स आर बिजनेसमैन, दे आर नॉट अ राइटर्स और डायरेक्टर्स। छत्तीसगढ़ी में जितने भी एक्टर्स हैं उनका इंटरव्यू मैं देखा हूँ, कोई भी किताबों की बात नहीं कर रहा है, पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, लिखने की बात नहीं कर रहा है। फिल्म मेकिंग इज़ अ डेस्क टेबल जॉब, वो ग्लैमर जॉब नहीं है वो। तो इसमें जो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो खुद ऐसा बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया लोग होके छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑडियंस ने ना कभी किसी लैंग्वेज के सिनेमा को सपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने अच्छे सिनेमा को सपोर्ट किया। सर आपने एक चीज़ बोली थी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अब सिर्फ फ़िल्में बन रही हैं, सिनेमा नहीं बन रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आदिल खान सर, जो कि एक फ़िल्म राइटर और डायरेक्टर हैं। इनकी पहली छत्तीसगढ़ी फ़िल्म आ रही है, यादव जी के मधु जी। सो आज हम इनसे जानेंगे फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए पर्सपेक्टिव और एक नई कहानी। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो आदिल सर। थैंक यू सो मच तोष भाई। हाउ आर यू डूइंग? बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि फ़िल्म मेकिंग में आप कैसे आए और उससे पहले आप क्या करते थे? पढ़ता था, पढ़ रहा था। फ़िल्म मेकिंग में नहीं पता, वो ना मैं बोलूँगा तो बहुत लोगों को लगेगा कि मैं प्लान करके कोई आंसर बना के बोल रहा हूँ, बट इट्स अ ट्रूली फैक्ट। मैं 6th या 7th में था, तब सोचा था कि फ़िल्म मेकर बनना है। पर एग्ज़ैक्टली तब पता नहीं था कि फ़िल्म मेकर बोलते हैं या डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर पता था क्योंकि पढ़ते थे हम, फ़िल्मों में आता था नाम। ऐसा था कि घर में काफ़ी लोग, मेरे घर में ना सबको फ़िल्म देखना बहुत पसंद है। हिंदी फ़िल्में। दादा जी के साथ सोता था, तो दादा को एक्शन फ़िल्में जो अमिताभ बच्चन की फ़िल्में होती, तो वो एक जो एज में बच्चों को ऐसा होता है ना जल्दी सुलाना है, और हमारे टाइम में तो होते थे 2002, 3, 4 के टाइम में, जब अपन 5th-6th में थे। तो उस समय जल्दी सुलाना है, कार्टून देख लो, बहुत है इनफ, मतलब दिन में 2 घंटे का कार्टून देख लिए इनफ है। उस टाइम में जो मेरे बाकी दोस्त ऐसा कर रहे थे, वो मेरे घर में ना दादा रात को शो देखते थे फ़िल्म का एक, घर पे। कोई हुँ। भी एक फ़िल्म आती थी और वो शोले, ज़ंजीर, डॉन, इस तरह की फ़िल्म मैं बहुत कम उम्र से देखना चालू कर दिया। अब मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आया कि पर्दे में कौन लोग दिख रहे हैं, हुँ। ठीक है? मेरे को इंटरेस्ट कि कौन इनको बोल रहा है ये सब करने के लिए, नहीं पता क्यों? वो एक सबकॉन्शियस माइंड था कि मेरे को ऐसा होता था ये कर तो रहा है, पर कोई तो बोलता होगा ना, ये सब करने के लिए। मैं बड़ा फ़ैसिनेट हो रहा हूँ, मम्मी से पूछ रहा हूँ कि अरे ये देखो, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मम्मी फिर पहली बार मम्मी ने ऐसा बताया कि नहीं-नहीं, डायरेक्टर होता है, वो बोलता है इनको ऐसा करने के लिए। बोला अच्छा, तो मतलब कैमरे के पीछे एक बंदा होता है जो बोलता है इनको ये, तो उसके कहने पे ये लोग करते हैं ऐसा। तो वो नहीं पता, वो फ़ैसिनेशन था, वो वहाँ से ऐसा हो गया कि डायरेक्शन मतलब ये मैं करूँगा, मतलब मैं लोगों को इकट्ठा करके बोलूँगा ये करो, तो कुछ अच्छा चीज़ दिखाऊँगा मैं करवा के, तो आपने ये था। सीखा डायरेक्शन? नहीं, डायरेक्शन सीखा नहीं है हुँ। प्रॉपरली। ओके। 12th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई हुई बर्जेस में, तो फिर इधर एक इंस्टीट्यूट का नाम मिला मेरे को जहाँ पे ये सब सिखाया जाता था, फ़िल्म एडिटिंग, स्पेशली फ़िल्म एडिटिंग, वीएफएक्स, एनिमेशन, फ़िल्म मेकिंग। तो वहाँ फिर मेरा ग्रेजुएशन फिर उस पे हुआ, मतलब वीएफएक्स इन एनिमेशन एंड में मेरा ग्रेजुएशन है, और स्पेशलाइज्ड हूँ मैं एनिमेशन, 2D एनिमेशन में। ओके। तो ये जो यादव जी के मधु जी जो मूवी आपकी आने वाली है, इससे पहले भी आपने कोई फ़िल्म बनाई, शॉर्ट फ़िल्म्स हो या फिर? जिस कॉलेज पढ़ाई उसी चीज़ में हुई ना, तो हम लोग को प्रोजेक्ट मिलता था शॉर्ट फिल्म बनाने का, कुछ कुछ करने का। तो शॉर्ट फिल्म कॉलेज से बनाना चालू करे, बहुत शॉर्ट फिल्म बनाए, मतलब
कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे। कैटेगरी में बांटूँ तो शॉर्ट फिल्म बनाए बहुत सी, वेब सीरीज़ की है एक अपने यूट्यूब चैनल के लिए, एक क्राइम थ्रिलर फ़िल्म की है यूट्यूब चैनल के लिए, फ़ीचर फ़िल्म है वो। वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है, उसका टीज़र हमारे चैनल पे आज भी डला हुआ है, ठीक है? वो बहुत टाइम हो गया बट किसी वजह से उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट वो बन के रखी हुई है। इट्स अ टोटली क्राइम थ्रिलर फ़िल्म, तो फ़ीचर फ़िल्म है वो की। और उसके बाद फिर अब ये यादव जी के मधु जी। कुछ कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं आपकी मूवी की कहानी क्या है? फ़िल्म की कहानी कॉमेडी ड्रामा है, जॉनरा है कॉमेडी ड्रामा, ठीक है? कहानी इन द कहानी तो नहीं बता सकता पर ये है कि शादी करना, नहीं करना, प्यार करना, नहीं करना, कब नहीं करना और शादी कब करनी, कब नहीं करनी, इन चीज़ों पे फ़िल्म बात करती है। उसके अलावा बीच-बीच में छूती है औरतों के किरदारों को, औरतों से जुड़ी जो किरदार हैं औरतों के, चाहे वो एक 20 साल की लड़की का हो, 24 साल की या 50 साल की एक औरत का हो, उन सबको वो छूती है, उनके किरदारों को, उनके प्रॉब्लम्स को बीच-बीच में छूती है फ़िल्म। एक नई स्टोरी है समझिए मतलब। छत्तीसगढ़ के लिए न्यू है, एकदम न्यू है। ये फ़िल्म बनाने का आइडिया कैसे आया सर? मतलब यादव जी के मधु जी हिंदी फ़िल्म आपने बनाना नहीं सोचा? छत्तीसगढ़ी फ़िल्म ही क्यों? मेरे को फ़िल्म बनाना था, लैंग्वेज का भी बैरियर था ही नहीं मेरे लिए, ओके। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। हिंदी में ऑफ कोर्स ट्राई किया, कर रहे थे, लेकिन अब ऑफ कोर्स मुंबई है, वो बहुत टाइम लगता है उसमें, मतलब आप अपने 15-20 साल छोड़ दो, ऐसा है कि अब स्ट्रगलर टाइम में फिर आपको शादी कर लेनी पड़ेगी, उसी स्ट्रगल में आपको अपने बच्चे कर लेने पड़ेंगे। अगर आप उसके लिए रेडी हो तब आपके लिए मुंबई है आउटसाइडर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम माँगता है वो। और सबसे बड़ा हाथ इसमें लॉकडाउन का भी है। लॉकडाउन हुआ, उस वजह से मैं बिलासपुर आया। अब मुंबई में थे? मुंबई में था 2016 से। मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मेरी जॉब लग गई। मैं मुंबई में था। 2020 में जब हुआ ये सब, तो ऐसा हुआ कि भई अब छुट्टी है, घर चलते हैं। यहाँ आके जब मैं माहौल देखा ना, यूट्यूब में देख रहा हूँ कि सीजी फ़िल्मों का काफ़ी वो है। तो यहाँ पे जो ऑडियंस भी है कैटेगराइज़ किया जाता है कि रूरल ऑडियंस और अर्बन ऑडियंस। इसके बारे में आपका क्या मानना है? हाँ, है। रूरल और अर्बन तो है, लेकिन कैटेगराइज़ किए जाते हैं इन द सेंस हम फ़िल्म को लेके बात कर रहे हैं ना। फ़िल्म देखने को लेके कैटेगरी है। अर्बन ऑडियंस आज भी सीजी फ़िल्म नहीं देखती है, आज भी नहीं देखती है और रूरल देख रही है, वो भी कोई खुश नहीं है देख के, वो भी कोई खुश नहीं है। अगर खुश होती तो सीजी फ़िल्मों का जो हिट फ्लॉप का रेशियो ना इतना डिफरेंस नहीं होता। क्या रेशियो है वैसे? यार 100 में से 2 फ़िल्में चल रही है, आप पिछले साल उठा के देख लो, आपको 2-3 फ़िल्मों के अलावा नाम याद नहीं होगा जो चली है, ठीक है? और उनके चलने के पीछे की वजह भी कोई और रही है। जैसे अर्बन ऑडियंस की बात हम करते हैं मेरे भी कुछ मेरे जो दोस्त हैं और मैं खुद इससे पहले पॉडकास्टिंग से पहले मैं भी नहीं देखता था मूवी। अभी इंटरेस्ट हो रहा है, आप जैसे लोगों से मिल रहा हूँ मैं, तो लग रहा है कि कुछ आने वाला है, कुछ अच्छे कंटेंट, अच्छे लोग आ रहे हैं। चेंज हो रहा है कंटेंट बहुत ज़्यादा, टेस्ट बदल रहा है लोगों का। बट कहीं न कहीं सर पीछे है अभी भी कि अर्बन ऑडियंस तक पहुँचा कैसे जाए? या फिर जो यंगस्टर्स हैं हमारे जैसे, उन तक कैसे हम ब पहुँचाया जा सके मूवीज़ को? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छी कहानी के थ्रू। अच्छी कहानी के थ्रू। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं छुट्टी में आया हुआ था 2018 में बिलासपुर। बॉम्बे में था जब, जॉब कर रहा था। छुट्टी में आया हुआ था यहाँ। उसी वक़्त एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी अंधाधुन, हुँ, आयुष्मान खुराना की, डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन, हुँ। ठीक है? अंधाधुन इज़ अ क्राइम कॉमेडी फ़िल्म, डार्क कॉमेडी फ़िल्म है वो, ठीक है? ओरिजिनल स्टोरी है, गज़ब की फ़िल्म है। मुझे पता था कि फ़िल्म तो अच्छी होगी, अब थिएटर में लगी थी, यहाँ चले गए देखने। मेरे को आज भी याद है, वेडनेसडे को मैं दोपहर को 2 बजे का शो गया था। वर्किंग डे, वर्किंग आवर, हाउसफुल था पीवीआर बिलासपुर। और मैं पहली बार बिलासपुर में किसी फ़िल्म को ख़त्म होने के बाद क्लैप करते देखा हूँ लोगों को।
ये जनरली मुंबई में मैं पहली बार देखा था। मुंबई में क्योंकि ना अच्छी फिल्म खत्म होती है ना, तो लोग क्लैप करते हैं एक रिस्पेक्ट के थ्रू आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, ये बिलासपुर जैसे छोटे, बिलासपुर और कभी भी छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता है। मुंबई उस सब जगह में होता है, लेकिन मैं अंधाधुन में बिलासपुर में एक्सपीरियंस किया हूँ। तो कहाँ से आए थे वो लोग जो हाउसफुल किए? बिलासपुर के थे ना। उन्होंने देखी ना फिल्म, पसंद आई ना फिल्म। अंधाधुन जैसी डार्क कॉमेडी फिल्म, जिसमें कुछ भी आइटम नंबर नहीं था, ठीक है, अच्छी थी फिल्म, अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी, मज़ेदार थी। एंटरटेनिंग थी, सबसे इम्पोर्टेंट मनोरंजन आपका होता है फिल्म में, आपको मज़ा आता है, आप खो जाते हो फिल्म देखते देखते। फिल्म बिजनेस देख लो फिल्म का आप। डार्क कॉमेडी फिल्म का ना इंडिया में बिजनेस कर लेना बहुत बड़ी बात है, वरना वो जॉनरा कभी हिट नहीं है इंडिया में। दिल्ली वैली हिट थी। अच्छी कहानी कभी फ्लॉप हुई नहीं है। आप एक अच्छी कहानी बता दो जो चली ना हो, राइट। एक भी नहीं मिलेगी, सब चलती है। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो खींच पाएंगे ऑडियंस और अर्बन? अच्छे राइटर्स जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं हो सकता। अच्छे राइटर्स का आना बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में, और प्रोड्यूसर्स का इंटरफेरेंस कम होना ज़रूरी है। फिल्म मेकिंग में, ऑफ कोर्स, कंटेंट में? ऑफ कोर्स। सी प्रोड्यूसर्स आर बिजनेसमैन, दे आर नॉट अ राइटर्स और डायरेक्टर्स। ठीक है, अभी सीजी इंडस्ट्री में चालू भी हो गया ना नया, प्रोड्यूसर इज अ राइटर। वो प्रोड्यूसर्स ही राइटर्स बन जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो तब तक बनेंगे जब तक एक्टर्स बुरी कहानियों को मना नहीं करेंगे। ओके। बहुत बड़ा गेम एक्टर्स के हाथ में भी है, वो चाह ही नहीं रहे बदलना। वो अगर मना कर दें कहानी बुरी है मैं नहीं करूँगा, कैसे करोगे? तो ये तो वैसे होता है ना सर कि कोई भी एक्टर को काम मिल रहा है तो इसको क्यों छोड़े, चाहे कुछ भी कर ले ऐसा। हाँ, तो आप तो फिर अपना लिए गड्ढा खोद रहे हो ना। कोई भी काम मिला, अब भाई आपके सामने मैं एक बुफे लगा दूंगा, ठीक है, और उसमें 1000 प्रकार का खाना रहेगा। आपको बोलूंगा कि आपको तो खाना मिल रहा है, आप हर खाना थोड़ा थोड़ा चखो, क्या होगा? पेट खराब होगा ना। पहले अच्छा लगेगा, ये तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आप 50 डिश खाने के बाद ना आपका पेट खराब हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर्स भी ऐसे एक्टर्स पर ही पैसा लगाना चाहते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, या फिर जो पहले के फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो डिपेंडेंट हैं हाँ, जो एस्टेब्लिश एक्टर्स उन्हीं उन्हीं के ऊपर? आपको ये लगता है कि नए टैलेंट्स को ग्रूम नहीं किया जा रहा है? नया टैलेंट हो रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एक कहानी लेके रायपुर में, बिलासपुर में, जहाँ जहाँ प्रोड्यूसर्स हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ मैं घूम रहा था। 2021 की बात है। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के नामचीन एक्टर ने, नाम नहीं ले सकता, नामचीन एक्टर ने कहानी सुनी। उन्होंने बोला कहानी बहुत अच्छी है। मेरे को लगा कि भाई अब तो हाँ बोलेंगे, मतलब कहानी पसंद आ गई, मतलब हाई होगी। बोला कहानी बहुत अच्छी है, यहाँ मत बनाओ। ये सुन के मेरा हालत ख़राब हो गया था। ये मैं पहली बार सुना था। जनरली ये ऐसा होता है कि कहानी बुरी है मत बनाओ, हाँ, कहानी अच्छी है मत बनाओ। ये किस तरीके का थिंकिंग है, आई डोंट नो। और वो भी एक नामचीन एक्टर्स के थ्रू सुनना। आप सोचो ना कहाँ जा रही है इंडस्ट्री। तो मूवी में ऐसे ही करना है जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ये चीज़ है, हाँ, चेंज होना नहीं चाह रहा है। चेंज होना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब अगर हम फिल्म मेकर्स के लिए बोलते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्टर्स भी वैसे हैं। हाँ, ओके। सी, नींव है ना, नींव को पहले पकड़ना ज़रूरी है। एक्टर्स बाद में आते हैं, इवन डायरेक्टर बाद में आता है, इवन प्रोड्यूसर बाद में आता है। सबसे पहले आता है राइटर। राइटर से पहले कोई नहीं आता। कोई भी फिल्म की पहली शुरुआत कागज पे होती है, ठीक है, आज के दौर में लैपटॉप पे होती है। राइटर है ना, वो अगर अच्छा लिखने लग जाए तो धीरे धीरे सब बदलेगा।
पर पॉइंट है कि वही कमजोर है। अभी आप देखो, छत्तीसगढ़ी में जितने भी एक्टर्स हैं उनका इंटरव्यू मैं देखता हूँ, देखा हूँ, सुनता हूँ, कोई भी किताबों की बात नहीं कर रहा है, पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, लिखने की बात नहीं कर रहा है। क्यों? वाह। फिल्म मेकिंग इज अ डेस्क टेबल जॉब। वो ग्लैमर जॉब नहीं है, वो टेबल चेयर पे बैठ के करने वाला काम है। पढ़ाई की बात नहीं हो रही ना। किताबों की बात जब तक इंडस्ट्री में नहीं होगी, अच्छी कहानी आएगी नहीं। किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी तो अच्छा लिखेंगे कैसे? जब आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे कैसे? ओके। तो ये यादव जी के मधु जी जो आपने मूवी बनाई, इसकी कास्टिंग कैसे किया आपने? कास्टिंग, हाँ, सबसे पहले तो कैरेक्टर्स एक मेरे को दिमाग में क्लियर था कि ऐसे दिखाना है। वो इसलिए क्लियर था क्योंकि फिल्म सिटी बेस्ड है। ओके। ठीक है, सिटी बेस्ड है। तो मुझे पता है कि जो परिवार दिखा रहा हूँ और जो उनकी आर्थिक स्थिति है परिवार की, वो कैसे दिखते हैं शहर के लोग, वो मुझे पता था। तो वैसे लोग ढूंढ रहा था, वैसे किरदार जो वैसे दिख सकें। मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक्टर्स अच्छे होने चाहिए, जो कहानी को गढ़ लें, मतलब अपने आप को घोल लें उस किरदार में, वो जिए किरदार को। तो पहले भी नहीं था मेरा ये कि मैं किसी नामचीन को लूं या इसको लूं। एक्टर अच्छा होना चाहिए, वो किरदार को न्याय करे, उसके साथ मजा आए काम करने में। अ, बाकी इंडस्ट्रीज से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्या स्पेशल या फिर ऐसा क्या यूनिक एस्पेक्ट आपको लगता है? क्या क्या है वो चीज़? कल्चर। कल्चर। कल्चर है, अच्छा है, पढ़ नहीं रहे हैं। इन द सेंस। आप एग्जैक्टली चीजें एग्जैक्ट वैसा भी नहीं दिखा पा रहे हो जैसा है। एग्जीग्रेशन तो दूर की बात है। अब जैसा है एटलीस्ट वैसा तो आसान है दिखाना कि भाई ऐसा है। वैसा भी नहीं दिखा रहे हम, किरदार वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे एक्चुअली रहते हैं गांव के किरदार। सही से पोर्ट्रे नहीं हो पा रहा वो चीज़। पोर्ट्रे नहीं हो पा रहा है। ज्योग्राफी नहीं दिखती छत्तीसगढ़ में, जबकि ज्योग्राफी है, बहुत अच्छी ज्योग्राफी है। जशपुर, छत्तीसगढ़, वहाँ वहाँ की छत्तीसगढ़ी अलग है। ठीक है। बस्तर, वहाँ की छत्तीसगढ़ी, वहाँ का बस्तर पे तो बहुत फिल्म बनती है। उस पे तो नहीं जाऊंगा मैं। बस्तर पे ना फिल्में बनती, और वो फिल्म उधर ही के लोग बनाते हैं जो बस्तर से आते हैं ज़्यादातर। तो बस्तर पे फिल्म बनाते हैं, लेकिन स्टिल मैं भी आज तक बस्तर पे बनी बेस्ट फिल्म तो नहीं देखा हूँ मैं भी आज तक। और जो एक दो डॉक्यूमेंट्री है, वो यहाँ के लोगों ने नहीं बनाई, बाहर बनाई है। और ऊपर चले जाओ आप सूरजपुर तरफ, मेन पार्ट तरफ, तो वो मेन पार्ट को गाने का स्टूडियो बना दिए हैं अभी। और वहाँ गाना शूट करने जाते हैं बस पहाड़ों में। जबकि वहाँ का कल्चर अलग है, छत्तीसगढ़ का पार्ट है। वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है नॉर्मल गांव से। लैंग्वेज थोड़ी अलग छत्तीसगढ़ी है, फील अलग है। वो सब दिख नहीं रहा है, वो टेक्सचर नहीं दिख रहा है इधर ही, दिख क्यों नहीं रहा है? तो क्या इस छत्तीसगढ़ी कल्चर से अर्बन ऑडियंस को भी खींचा जा सकता है? ऑफ कोर्स, उनको अच्छा चीज देखना है, ये नया चीज देखना है। भाई अर्बन ऑडियंस, एक जो अर्बन ऑडियंस है, वो बच्चा पैदा होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, अच्छे कॉलेज में चले जाता है, छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाता है पढ़ने। वो खुद बस्तर के एकदम अंदर अंदरूनी गांव में नहीं गया, वो मेन पार्ट के अंदरूनी गांव में नहीं गया, अंबिकापुर वो जो एरिया है पूरा इस तरफ नहीं गया। उसके लिए तो वो नया होगा। पर सी डिटेल्ड है ना, डिटेल की कमी है फिल्म में। रिसर्च एंड स्टडी जो आपने कहा, हाँ, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस चीज़ की कमी है। पढ़ ही नहीं रहे हैं। द मेन फैक्टर जो, मतलब मैं को बहुत शिकायत है इससे, और सभी से, डायरेक्टर से भी है, एक्टर से भी है। एक्टर्स को लगता है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। किताबों की बात नहीं हो रही है। लैंग्वेज से सर रिलेटेबल नहीं हो पाते शायद अर्बन। हाँ, नहीं हो पाते, नहीं हो पाते सच में।
तो इसमें जो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो खुद ऐसा बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया लोग होके छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सिनेमा का सपोर्ट नहीं कर रहे ऑडियंस ने ना कभी किसी लैंग्वेज के सिनेमा को सपोर्ट ही नहीं किया है। उन्होंने अच्छे सिनेमा को सपोर्ट किया है। हैं। ओके। आप हिस्ट्री देख लो, व्हाटएवर द लैंग्वेज, ठीक है? उन्होंने हमेशा अच्छे सिनेमा को सपोर्ट किया है और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मतलब सिनेमा में प्रॉब्लम है फिर। कैसे तेलुगु इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, साउथ इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि सिनेमा अच्छा बना, लोगों ने सपोर्ट किया। अब तो लोग मलयालम, कन्नड़ सब देख रहे हैं, अच्छा बना है, लोगों ने सपोर्ट किया। पंजाबी लोगों ने गाने अच्छे बनाए, लोगों ने सपोर्ट किया। हर किसी ने जो भी चीज़ किस इंग्लिश फ़िल्में हैं यार, ये उन लोगों ने फ़िल्में अच्छी बनाई, लोग सपोर्ट आज भी कर रहे हैं। अगर लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई लैंग्वेज मैटर है ही नहीं लोगों के स मनोरंजन में कभी लैंग्वेज आता ही नहीं है। तो इसमें फ़िल्म मेकर्स को जज करना सही नहीं है फिर, बिल्कुल नहीं है। फ़िल्म मेकर्स को जज नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ वो तो चाहते हैं कि अच्छे कंटेंट लेके अरे आएँ वो। ऑफ कोर्स चाहते हैं। और नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा को अंडररेटेड माना जाता है। हाँ, यहाँ भी माना जाता है शायद। हाँ, बहुत, बहुत माना है क्योंकि हमने अच्छा सिनेमा बनाया ही नहीं है। पहले तो हमको खुद को क्रिटिसाइज़ कर लेना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ एक और लोगों का है, जो इसको जिसमें ये जो हम सब लोग ना बात कर रहे हैं कि ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती, फलना सपोर्ट नहीं करते, सब सपोर्ट करेंगे। पॉइंट है कि बात होनी चाहिए सिनेमा के बारे में। बात कौन करेगा? पत्रकार। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के बेहतरीन पत्रकार नहीं है, कम है। जो है ना, कम है। अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं है, हैं, पर कम है बहुत। कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है फिल्मों को। जब तक आप क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, कुछ चीज़ अच्छी कैसे होगी? एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, कल हमारी बात हुई थी तब भी मैं आपको ये बात बोला था। स्वदेश फ़िल्म में एक डायलॉग है शाहरुख खान का कि मैं नहीं मानता, वो उसका किरदार बोलता है, शाहरुख खान का जो किरदार है, वो बोलता है कि मोहन भार्गव बोलता है कि मैं नहीं मानता हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। पर मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की ताकत रखता है। हुँ। तो सबसे पहले आप खुद को तो क्रिटिसाइज कर लो कि हाँ, क्या सच में हम लोग इतना अच्छा सिनेमा बना रहे हैं कि हम पब्लिक पे इल्ज़ाम डाल दें कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सर आपने एक चीज़ बोली थी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अब सिर्फ़ फ़िल्में बन रही हैं, सिनेमा नहीं बन रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 70s का दौर था ना, 60s 70s का, ऋषिकेश मुखर्जी सर, बासु चटर्जी, ओम प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी, ये सब जो यश चोपड़ा, ये सब जो डायरेक्टर्स आए, उन्होंने जो फ़िल्में बनाई, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को गढ़ा उस दौर में, 47 में हम आज़ाद हो गए और जो गढ़ना चालू किया, वो सिनेमा बनाए, ठीक है? और फ़िल्में और सिनेमा मैं बता रहा हूँ, सिनेमा का मतलब होता है सिनेमा घर जो बोलते हैं ना, बड़ा पर्दा, सारी चीज़ें लार्जर दैन लाइफ़। आज भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप आज भी अपने घर में सब दरवाज़ा खिड़की बंद करके, लाउड लाइट्स ऑफ करके, अंधेरे में पॉपकॉर्न लेके शोले लगा के बैठो आप खो जाओगे। मतलब जब म्यूज़िक चालू होता है ना उसका, माउथ ऑर्गन का, बूम! मोमेंट आता है जब वो बोलता है ना, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो लगता है, वो वो है कैरेक्टर्स सिनेमा। भी याद रहते हैं सर, याद रहते हैं, अभी भी हाँ, याद हैं वो हाँ। सारे कैरेक्टर्स। ज़ंजीर में जब वो अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है या वो गाना आता है यारी है ईमान मेरा, आपको मज़ा आ जाता है। तो वो चीज़ ना नहीं हो रही है। लोग बस ना बना रहे हैं, वो और आई मेड दैट, मैं ये कह सकता हूँ। ओके। आई ट्राई टू मेक दैट। मैंने कोशिश की है, जितना हो सके मेरी कोशिश है कि मेरी फ़िल्म को मैं सिनेमा की तरह ट्रीट करूँ। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो सी फ़िल्म इंडस्ट्री का करंट स्टेट क्या है? मतलब ट्रांज़िशन की ओर जा रहा है? यार अभी ना ऐसा है कि अभी जो आपने बोला कि 2025 में
25 मेरे को भी ऐसा लगा, क्यों? क्योंकि मैं भी जिन बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी फ़िल्में आ रही हो जो काफ़ी अलग हैं। सीजी जो रेगुलर फ़िल्म चल रही थी ना, उनसे काफ़ी हट के है, ठीक है? और सारे नए फ़िल्म मेकर्स हैं, उनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं, ठीक है? तो वो उन्हीं की फ़िल्म आ रही है और सब फ़िल्में ना नई हैं। ऑफबीट सिनेमा है, नया कंटेंट है, नया जॉनरा है, न्यू जॉनरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बदलाव तो है, बदलाव आ रहा है। अब बस लेकिन आई विश कि जो ये जो बदलाव वाली फ़िल्में बन रही है ना, इनमें डायरेक्टर को डायरेक्टर्स का कमांड हो फ़िल्म में, ना कि प्रोड्यूसर्स का। तो शायद वो काम कर भी जाए। आप ये मानते हो कि इस इंडस्ट्री में एक डिवीज़न है, जो ट्रेडिशनल फ़िल्म मेकर्स हैं और जो न्यू जनरेशन के फ़िल्म मेकर्स हैं, डिवीज़न है, डिवाइडेड है दोनों? नहीं, डिवाइडेड कंटेंट के टर्म्स में है, डिवाइडेड है। वो एक सेट कंटेंट उन्होंने पकड़ लिया है और वही वो कर रहे हैं। इतने टैलेंट है यार छत्तीसगढ़ में, टैलेंट को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। जैसे सर आपने कहा कि आपकी फ़िल्म में स्टोरी तो यूनिक यूनिक है। बाकी चीज़ों में और क्या आपने अलग किया है? टेक्निकल चीज़ें हो गई या फिर क्रिएटिविटी, क्या उसमें क्या अलग है आपका भी? टेक्निकल चीज़ों में अलग ये है कि सिनेमेटोग्राफी नहीं है, सिनेमेटोग्राफी की टेक्निक नहीं है। अब सिनेमेटोग्राफी ऐसी चीज़ है कि मैं बोल के नहीं समझा पाऊँगा, तो वो देखेंगे ना तो आपको नया लगेगा। वो टेक्निक जो सिनेमेटोग्राफी में हमने की है ना, वो अभी तक सीजी में नहीं हुई है इस्तेमाल, उस तरह की सिनेमेटोग्राफी नहीं हुई है, वो है। उसके अलावा 70 में फ़ॉर्म रखा गया है फ़िल्म को, जो उसका कट निकला है वो 70 में रखा गया है फ़िल्म को। ओके। ईस्टमैन कलर टोन जो आता था, उसके साथ कलर टोन किया गया है फ़िल्म को। ईस्टमैन कलर कोडैक का जो कलर कोड है ईस्टमैन, उसके साथ उसको करने की कोशिश की गई। 5.1 डॉल्बी सराउंड साउंड के साथ ट्रीटमेंट दिए हैं फ़िल्म को। तो म्यूज़िक भी अच्छा होगा फिर? म्यूज़िक तो ग्रैंड है म्यूज़िक। छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में म्यूज़िक ग्रैंड है, एकदम। और लाइव किए हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग लाइव हुआ है। और जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं फ़िल्म के, मिस्टर आदित्य चक्रवर्ती, एक्सपीरियंस पर्सन है, करके मेरे को हेल्प हो गई फ़िल्म का म्यूज़िक सही करने में, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है। अ, अगर उनका मैं वो दूँ रेफ़रेंस, तो उन्होंने रोहित शेट्टी की फ़िल्मों में काफ़ी काम किया है उन्होंने, एज़ अ साउंड इंजीनियर, एज़ अ तो एक्सपीरियंस से करके मेरे को भी सीखने मिला था। इसलिए म्यूज़िक काफ़ी ग्रैंड बना है। मतलब वो जो साउंड्स यूज़ हुए हैं ना फ़िल्म में, साउंड्स नए हैं, फ्रेश हैं। मतलब आई टेक अ गारंटी ऑन दैट। आपकी इस फ़िल्म की स्पेशल बात क्या है सर? मतलब आप स्पेशल चीज़ बोले ना फ़िल्म में, पूछे मेरे से, आपको बता रहा हूँ। सीजी फ़िल्म में, मेरी फ़िल्म में गुंडे नहीं हैं। ये मेरे को ऐसा लगता है कि अभी के करंट सिचुएशन में मेरी फ़िल्म इस मामले में सबसे अलग है, कि मेरी फ़िल्म में गुंडे नहीं हैं, तो थार में आके एक लड़की को उठा के ले जाएँगे। इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा। पहला मतलब मेरे ख्याल से सीजी में ये जॉनरा इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ आज से पहले, स्लाइस ऑफ लाइफ। तो वो पहला फ़िल्म है स्लाइस ऑफ लाइफ, कॉमेडी ड्रामा, फैमिली एंटरटेनिंग फ़िल्म। अ, एक आपने बात कही थी कि आप मुंबई में थे, एक इवेंट में कहीं गए थे और वहाँ पे आपने छत्तीसगढ़ी फ़िल्म्स के बारे में बात की लोगों से। एक फ़िल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पर, तो जनरली अब जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो फ़िल्म फेस्टिवल्स में फ़िल्में देखने। तो वहाँ पे ना एक डे था जिस दिन ना इंडिया की सारी जो स्टेट लैंग्वेज की फ़िल्म है वो दिखाई जा रही थी। तो वो चल रही, तो वहाँ ऐसा बात हुआ, हम सब छत्तीसगढ़ी लोग थे। तो ऐसा बात हुआ कि भई छत्तीसगढ़ की फ़िल्म क्यों नहीं है यहाँ पर? आई थिंक आपने जो एक बात बोली सर कि हम क्रिटिसाइज़ ही नहीं करते, यही रीज़न है शायद। वही क्रिटिक्स मीडिया है ना, मीडिया मज़बूत नहीं हो रहा है। जब आप यहाँ पे लॉन्चिंग होती चीज़ों की, आप क्वेश्चन देखो ना कैसे आते हैं। मीडिया असल में मीडिया को भी इंटरेस्ट नहीं है सीजी फ़िल्म में, ठीक है? आई थिंक ये सही बात है। जैसे हिंदी सिनेमा में चीज़ अच्छे-अच्छे वो हैं ना, क्या बोलते हैं, मीडिया में बहुत अच्छे-अच्छे रिपोर्टर्स हैं,
जो बात करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसाइज करना और उस पे डिफेंड करना। सी, डायरेक्टर का काम है डिफेंड करना कि भाई तुमने मेरी फिल्म को गलत बोला, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको गलत लगा। अगर उसको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो क्लियर करता है। पर बीइंग अ ऑडियंस, बीइंग अ मतलब एज अ क्रिटिक, हर डायरेक्टर को पता होता है मेरी फिल्म में क्या खामी है। हर मैं मतलब एंड अगर जाऊँ ना, तो आप क्रिस्टोफर नोलान से पूछोगे ना तो वो भी अपनी फ़िल्म में कमी बता देगा, ये कमी है, सबको पता होता है। या तो फिर लोग देखते ही नहीं है, या देखते हैं तो फिर जो लोग वो अच्छा ही बोल रहे हैं। भाई हाँ, नहीं देख रहे ना, क्योंकि अगर देखते तो कुछ और ही होता माजरा। और जो अब जो रूरल है ना, जो सीज़न में देखते थे, अब उनके बच्चे, क्योंकि अब तो ईज़ी हो गया है, कॉलेजेस खुल गए हैं, तो अब वो भी शहर आ रहे हैं। हुँ, वो यहाँ के शहर में कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो भी अब हिंदी फ़िल्म देखने जा रहे हैं। तो वो राइट। जो रूरल था ना, वो पीक डाउन हो रहा है। क्योंकि उनको वो मिल ही नहीं रहा है, वो मनोरंजन नहीं मिल रहा है उनको, वो पंच नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ़ सीजे की बात नहीं है यार, पता है, हम लोग बात सीजे इंडस्ट्री की कर रहे हैं, लेकिन ये ना मतलब हमको सीखना तो चाहिए सबसे, है ना, एज़ एन आर्टिस्ट। ये सिर्फ़ सीजे की बात नहीं है, ये बाकी इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है। हिंदी भी आज इसीलिए डाउनफॉल में है और इसीलिए साउथ शायद अपफॉल में अप है थोड़ा, क्योंकि वो लोग ना कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं, मास सिनेमा में वर्क कर रहे हैं। उनका वो जो फ़िल्म बन रही है ना, दैट्स अ सिनेमा, पुष्पा इज़ अ सिनेमा। और ऐसा नहीं कि वो हमेशा से आरआरआर बना रहे हैं, बाहुबली या पुष्पा बना रहे हैं, या जितनी भी अच्छी फ़िल्में हैं, वो हमेशा से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी उन्होंने भी कुछ खराब फ़िल्में बनाई हैं, अजीब फ़िल्म बनाई, लेकिन वो ग्रो करे टाइम के साथ, उनको समझ आने लगा। और इवन वहाँ उस समय के वहाँ के फ़िल्म मेकर्स ना हमेशा से ऑडियंस को ऑडियंस का मनोरंजन करना जानते थे। सूर्यवंशम इज़ मेड बाय अ साउथ क्रू, साउथ फिल्म डायरेक्टर्स, वो पूरे जो टीम है सूर्यवंशम का, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को कास्ट किया था, एक हिंदी एक्टर को, ठीक है? जो टीम थी वो साउथ की थी पूरी। उसमें देखना अमिताभ बच्चन के अलावा सारे लोग साउथ इंडियन हैं, सारी जो कास्ट है वो साउथ इंडियन है, टीम भी साउथ, वो साउथ की फ़िल्म है। आज भी एंटरटेन कर रही है हमको वो फ़िल्म, राइट। है ना? सदमा देख लो कमल हसन की उस समय की फ़िल्में जो आई, मणिरत्नम सर, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। मणिरत्नम सर, वर्ल्ड सिनेमा के बारे में बात नहीं कर रहा है कोई, सीजी में। जैसे आपने कहा कि बुक्स रीडिंग्स, अ, लिटरेचर ये इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट है, साहित्य ना, कहानी है वो तो तो। कंटेंट वहाँ से आता है। हाँ, ऑफ कोर्स वहीं से आएगा। तो इसमें ये है सर कि सिर्फ़ थिएटर्स पे रिलाय करना भी सही नहीं है। अभी तो इतने डिजिटल हाँ, प्लेटफ़ॉर्म्स हाँ, ओटीटीज़ हाँ। हैं। भाई थिएटर पे ना एक बहुत बड़ा आदमी है, जो इसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल है, इस पूरे आपके क्वेश्चन का, अनुराग कश्यप। उस बंदे ने अच्छी फ़िल्में बनाई, ठीक है? वो बंदा अपनी फ़िल्म रिलीज़ नहीं कर पाया, ठीक है? रिलीज़ ही नहीं कर पाया, इसलिए उसने फ़िल्म के प्रिंट्स बेचे, सीडीज़ में, यूट्यूब पे डाल दी। अनुराग कश्यप बना है सिर्फ़ टॉरेंट के दम पे। हाँ, उसकी फ़िल्में जो कॉलेज के लौंडे होते हैं ना, उन्होंने उठाई टॉरेंट से और उन्होंने मज़े करने के लिए देखी। और जब उनको मज़ा आया देख के ना, तो उन्होंने बाजू वाले, "अबे देख बहुत मज़ा आएगा, बढ़िया पिक्चर है, मज़ेदार है, गाली-गलौच है बढ़िया।" कंटेंट अच्छा था, मज़ा आया लोगों को, वो फैलते गया। अनुराग कश्यप बना ही टॉरेंट से है, सिनेमा से तो बना ही नहीं है वो बेचारा, ठीक है? गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरे को आज भी याद है, मैंने 10th क्लास में था जब वो फ़िल्म आई थी। सत्यम टॉकीज़ में लगी थी वो फ़िल्म, पोस्टर लगा था, कोई नहीं जाता था। हम रोज़ सामने से गुज़र रहे हैं, मैं भी नहीं गया था देखने। क्या है ये? वो पिक्चर थिएटर से 1 हफ्ते में उतर गई। जब वो फ़िल्म आई टॉरेंट पे और इधर-उधर, बाप रे! उसका आज तक लोग वो मीम पे है। ऐसा मेरे ख़्याल से बहुत कम लोग होंगे जो वो फ़िल्म नहीं देखे हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर। सब बिग हिट फ़िल्म। कैसे? क्योंकि पिक्चर अच्छी थी ना, थिएटर से उतरी, पर अच्छा कंटेंट ना कहीं न कहीं अपनी जगह ढूँढ ही लेता है।
तो छत्तीसगढ़ी मूवीज भी ओटीटीज पे चल रही है, चलेगी? चलेगी, आप कंटेंट बनाओ, क्यों नहीं चलेगा। ओटीटीज को तो नया कंटेंट चाहिए, भूखे हैं वो लोग नए कंटेंट के लिए, क्योंकि ऑडियंस भूखी है न्यू कंटेंट के लिए। हम नए चीज़ के लिए इतने भूखे हैं, इसलिए हम इंस्टाग्राम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमको नया चाहिए, नया 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 नया। हम आ नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि हमको नया चाहिए, और आप उनको दे दो नया, फिर देखो आप, हम नया नहीं दे पा रहे हो, हमारी कमजोरी है। नया देना चाहिए, वो ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। मैं भाई, और इवन आप को जस्ट अ सजेशन, एज अ नॉर्मल पर्सन एक सजेशन दे रहा हूँ कि हमको ना लिटरेचर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम सीजी फिल्म इंडस्ट्री को बेटर करना चाहिए, तो किताबों के बारे में, रीडिंग्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में, अच्छे राइटर्स के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे राइटर हैं, जिन्होंने गज़ब चीज़ें लिखी हैं, लिख के चले गए, प्रेमचंद, ये वो, तो उनके बारे में ना बात करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो चीज़ें डेवलप होगी। वो वहीं पे अटक गए, हम टेक्निकलिटीज़ पे अटक गए यार। नामी जो फीमेल एक्टर हैं, उनका इंटरव्यू देखा था सीजी की। उनसे सवाल किया गया था कि अभी जो नए बच्चे हैं, जो ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना, जिनको एक्टर बनना है, उनको क्या करना चाहिए, राय क्या है। मेरे को, मैं दंग रह गया सुन के कि उनका जवाब था कि उन्हें इंस्टाग्राम में रील बनानी चाहिए। वाह, ये जवाब था। ठीक है, उन्हें उन्हें रील बनाते रहनी चाहिए, उन्हें ये करते, पर एक, मैं रील के खिलाफ नहीं हूँ ना, सबसे पहली बात। इट्स अ इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ एंटरटेनिंग थिंग यार। और वो बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में लोगों ने स्टोरी टेलिंग सीख रहे हैं उससे, रील के थ्रू, तो रील इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट रील के साथ ना ये चीज़ नहीं आना कि उनको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉब्लमेटिक है। कि आप रील तो बनाओ, वो तो अच्छा है, डिजिटली आपको वो हेजिटेशन ख़त्म करता है आपकी कैमरे के सामने आने की। पर उसके साथ किताबें पढ़ना, लैंग्वेज को सुधारना, लैंग्वेज पे बात करना, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी लैंग्वेज को साफ करना, वो बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्टर्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज़रूरी लैंग्वेज, उनके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ें, जितना हो सके पढ़ें, क्योंकि किरदार जब वो पढ़ेंगे ना, वो किरदार वो सोचेंगे, और अपने किरदार में तब तो एक्टर का काम क्या है, किरदारों से मिलना। कितने किरदारों से, लाइव तो हर किसी से मिल नहीं सकते, किताबों में मिलेंगे किरदार। वाह, किताबों में मिलेंगे किरदार। हाँ, उसमें मिलेंगे ना, प्रेमचंद में आप ढूंढिए किरदार, और उनको फिर जब आप उसमें ढूंढ लेंगे ना, और जब आपको कोई नया फिल्म मेकर आके कहानी सुनाएगा, तो आप उसकी चीज़ों को उठाइए, और आप उसमें ट्राई करिए डालने की, कि मैं इस किरदार से ये ले लेता हूँ, इसकी हंसी ले लेता हूँ, इसका चाल ले लेता हूँ, इसकी बात ले लेता हूँ, तब खिलेगी चीज़ें। हर एक्टर वही करता है। एंड आई थिंक कि आपने जिस तरीके से इस पॉडकास्ट में अपनी बातें रखी, चीज़ें, कुछ नया मुझे भी सीखने को मिला कि, तो लगता है सर कि कुछ अच्छा होगा इंडस्ट्री में। होगा, अच्छा तो होगा डेफिनेट। नए लोग जो आ रहे हैं ना, न्यू मेकर्स जो आ रहे हैं, अच्छा तो डेफिनेटली होगा, गजब होगा। नए मतलब, थिंकिंग और हाँ, हर चीज़, बस मीडिया, आप मीडिया हो, हम जितना हो सके हमारे। ठीक है, हाँ, आप मीडिया का ना सिनेमा के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और उसको फॉलो करना, और उसको क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक कि आप जैसे लोगों से मिल के ही मुझे और अच्छा लग रहा है पॉडकास्टिंग छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और करूँ मैं। अ, अच्छे कंटेंट और आएंगे तो हम भी, पूरी सपोर्ट है हमारी तरफ से। दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग दैट। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, आपके क्वेश्चंस भी मज़ेदार थे, बात करने में अच्छा लगा आपसे। मतलब पॉडकास्ट भी आपका, मैं मतलब मज़ेदार था, अच्छा लगा, मज़ा आया। मी टू सर, बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिले कि इस इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं, ये जान के अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। पर्सपेक्टिव का ही खेल है, तय, और वो होगा। नए लोग जब आएंगे ना, और नए तरीके से मीडिया जब
करेगी काम, तो ऑडियंस तक भी बात पहुंचेगी। मतलब ऑडियंस को नई कहानी दे दो आप, वो देख अच्छी कहानी दो बस। उनका मनोरंजन नहीं टूटना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। एंटरटेनमेंट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि फिल्म देखने आ रहे हैं लोग, उनको फिल्म सिनेमा दिखना चाहिए, वो सिनेमा देखने आते हैं, अपने पैसे खर्च करके 3 घंटा दे रहे हैं। वो 3 घंटे में फिल्म मेकर की ड्यूटी कि उनके ज़िंदगी के सारे टेंशन को भुलाना। उन 3 घंटों में उनकी बाकी जो भी प्रॉब्लम है ना, लोन की, ईएमआई की, सास बहू की, मेरी बीवी का मेरी माँ से नहीं पट रहा है, ये वाली चीज़ों को ना हटाना। ठीक है कि मेरा पति मेरे से बात नहीं कर रहा है, या एक माँ का है कि मेरा बेटा मेरी बहू की ज़्यादा सुनता है। इन बातों को हटा के उन सब को आपको उन किरदारों के साथ जोड़ना है। 3 घंटे के लिए एटलीस्ट वो सब भूल जाने चाहिए। वो आपका ड्यूटी है, वो आपको करना है। वो अगर आप कर लिए तो फिर ऑल द बेस्ट सर फॉर द आपकी पहली फ़िल्म है। थैंक यू हम सो चाहते मच। हैं अच्छा जाए और सुपर डुपर हिट हो मूवी। थैंक यू सो मच भाई। इंडस्ट्री में एक नया कहानी देखने को मिलेगा हमको। बिल्कुल, ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे सर। हम फिर बात करेंगे आगे। बिल्कुल। और थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। बहुत मज़ा आया। थैंक यू थैंक सर। यू।